जैसे शिवरात्रि है, हमको हमेशा पता है, एक वर्ड, एक सेंटेंस आप बोलते हैं कि शिव ही सत्य है ना। तो सत्य मतलब क्या? शिव जी जो जो चीजें रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो सत्य है, वो फैक्ट है, जिसको हम लोग मानते नहीं है। जैसे हम सबको पता है शिव जी ने जहर पिया, है ना, तो वो पिया भी नहीं है और उगला भी नहीं है, यहाँ पे रखा है। बाहर नहीं रह सकता था जहर। जब समुद्र मंथन से जहर निकला तो वो बाहर रख सकते थे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता था। तो क्या ऑप्शन था कि कोई उसको ग्रहण करे। ओके, पर शिवजी अगर वो जहर पूरा पी लेते, बॉडी में ले लेते, तो क्या होता? अगेन उनको नुकसान होता। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पे रखा है जहर, विष जो है ना। तो हम जब बोलते हैं सत्य है, तो हाँ सत्य है, विष पीना पड़ता है। ओके, तो हम जैसे बोलते हैं ना कि प्रोवर्ब्स है हमारे कि कितना जहर उगलते हैं, है ना, या हम बोलते हैं हाँ जहर उगलते हैं, मतलब हम किसी को हर्ट करते हैं। हर्ट करना मतलब बेसिकली हम ईगो को हर्ट करते हैं, है ना। कभी कभी हम कहते हैं कि जहर के घूंट पी के रह गया मैं। जहर के घूंट पी के रह गया मतलब आपका किसी ने इंसल्ट किया और आपने वो पी लिया। तो जहर जैसे उगलते हैं और जहर का घूंट जो पीते हैं, तो उगलना तो गलत ही है, पर पीना कहाँ है? जब हमारा कोई ईगो हर्ट करता है, तो हमें वो अपने बॉडी में नहीं लेना है। जैसे शिवजी ने जहर यहाँ रखा है, विष यहाँ रखा है, तो ईगो अगर हमारा कोई हर्ट करे तो उस इंसल्ट को आपको बॉडी के अंदर नहीं लेना। बॉडी के अंदर लोगे तो क्या होगा? नुकसान हमको ही करेगा। वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा, हमारे रग रग में रहेगा कि अरे इसने मुझे ऐसे बोला। नॉर्मली हमें तकलीफ वही होती है, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया। अल्टीमेटली क्या है? एक ही फैक्ट है, एक ही सत्य है कि उसने हमारे ईगो को हर्ट किया, है ना। सेकेंड चीज, अगर हमने वो इंसल्ट सहा नहीं, उगल दिया वो जहर, तो क्या होगा? सामने वाला, जैसे शिव जी अगर नहीं ग्रहण करते तो वो क्या होता? जहर पूरी सृष्टि को नष्ट करता। तो अगर मेरा इंसल्ट का मैंने जवाब देते बैठी, तो सामने वाले का नुकसान होगा, उसको पॉइजन में देती हूँ। गेटिंग इट? तो जब हम कहते हैं शिव सत्य है, सत्य ही शिव है, मतलब उनके जो जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो आज तक वैलिड है, आज तक सच है। हम भी जहर पीते हैं, ईगो, हमें कोई ईगो हर्ट करे तो वी हैव टू होल्ड इट, डोंट टेक इट, डोंट एब्जॉर्ब इट एंड डोंट रिटर्न, है ना। सेकेंड चीज, शिव जी तप करते हैं, है ना। तप करते हैं मतलब इतना जहर उन्होंने पिया है, फिर भी वो शांत बैठे हैं। उनके गले में स्नेक है। स्नेक क्या है? जहरीला रेप्टाइल है, पर वो भी उनको ठंडक दे रहा है। कितना ऑपोजिट है। मतलब दोनों ही चीजें हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। जैसे थोड़ा सा विश, थोड़ा सा इंसल्ट, थोड़ा सा ईगो का हर्ट होना भी जरूरी है। अभी से कोविड वैक्सीन आया था ना, तो कोविड जब होता है तो वो पूरा स्ट्रॉन्ग वायरस हमको हर्ट करता है, हम बीमार हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। पर वैक्सीन में क्या था? वही वायरस वीकन, छोटा सा हमें डाला गया ताकि हमारी बॉडी उससे लड़के स्ट्रॉन्ग हो सके। तो थोड़ा सा विष, थोड़ा सा जहर, थोड़ा सा ईगो को हर्ट होना हमारे लिए जरूरी है, वो हमको स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे ना कबीर जी भी बोलते हैं कि निंदक को आप क्या करो? खूंटे से आंगन में बांध के रखो, तो बिन साबुन बिन पानी के वो आपको साफ कर देगा। तो जो भी अगर हमारी गलतियां निकालते हैं, तो आपको ईगो हर्ट नहीं करना। आप सोचो क्या उसमें कितनी सच्चाई है। हो सकता है सच ही बोला उसने, तो उससे आपकी गलतियां कम होती जाएंगी। क्योंकि अगर उसने सच बोला, हाँ मैं ऐसे करती हूँ, हम मतलब ही है, मतलब होता है तब कॉल करते, नहीं तो नहीं करते हैं, या हम दूसरों का फायदा उठाते हैं, या तो हम दूसरों को हर्ट करते हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं। तो ये बातें अगर कोई हमको बोलता है, तो अगर हम उसको सोचे कि हाँ ये अगर आपको लगता है सही नहीं है, तो छोड़ दो, है ना। उसको एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं, और उसको जाके बोलने की जरूरत नहीं झगड़ा कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, तूने ऐसे क्यों बोला। देयर इज नो नीड। तो इतना
ऑपोजिट्स भी शिव जी के पास हैं। जैसे त्रिशूल है तो डमरू भी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। उनके दोनों बच्चे, एक का वाहन पीकॉक है, एक का वाहन क्या है, चूहा। तो पीकॉक चूहे को खाता है। सारे ऑपोजिट्स। तो अच्छाई बुराई, शिव सत्य है जब हम कहते हैं, इसका मतलब अच्छाई और बुराई दोनों रहेंगी ही। हम कहते हैं कि बुरा नहीं होना चाहिए, ना हमारे साथ बुरा होना चाहिए, ना कहीं और बुरा होना चाहिए। उसको कंट्रोल में रखना हमारा काम है। दैट इज सत्य। अब इतने मुश्किलों में भी शिव जी तप करते हैं, उन्हें गुरु कहा जाता है, आदि गुरु वो है। तो आज हम जब सोचते हैं कि अरे हमें तो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि उसने तप किया जंगलों में जाके, ये ऋषि ने, उस राक्षस ने, और बहुत साल तप किया और उसको सिद्धियां मिली, तो हम सोचते हैं कि हमें सिद्धियां तो मिल ही नहीं सकती क्योंकि हम तो तप करते ही नहीं। तो शिव जी अगर हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं, हमेशा तप करते हैं, मैं कहती हूँ कि शिव सत्य है, तो वो तप करते हैं तो हम भी तप करते ही हैं, पर मेथड अलग है। जूने जमाने में ऋषि मुनि तप करने जंगलों में क्यों जाते थे, या तप करने का डेफिनेशन क्या है? जंगल में शांत रहता था। नहीं, घर में क्या था? जब हम सतयुग की बात करते हैं, मैंने सतयुग वाला वीडियो भी बनाया था, उस वक्त तो कुछ काम ऑक्यूपेशन था नहीं, है ना। बस खाओ, रिसोर्सेस काफी थी, जंगल से लेके आओ फल फूल, जो भी जड़ी बूटियां हैं। तो घर का जो एनवायरनमेंट था उसमें कुछ भी उनको ट्रबल ऐसा नहीं था। देवर इन अ कंफर्ट जोन, अगर हम स्पेसिफिकली कहें। तो अगर मुझे तप करना, अगर मुझे बताना है कि शिव जी को प्लीज करना, मुझे बताना है शिव जी, जैसे आपने विष धारण करके भी आप एकदम शांत मुद्रा में बैठे हैं, यू आर रिलैक्स, यू आर नॉट वरीड, यू आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड, तो आप इतनी नेगेटिविटी पी के भी आप शांत है, तो मैं भी नेगेटिव एनवायरमेंट्स में शांत रह सकता हूं। ये ऋषि मुनि प्रूव करते थे। कैसे करते थे? अब घर में तो कुछ है ही नहीं ट्रबलसम सिचुएशन उस वक्त। हाँ, जंगल में जाएंगे तो क्या होगा? उस वक्त ट्रबलसम सिचुएशन भी क्या थी? ओनली एनवायरमेंटल। बहुत बारिश आ गई, बहुत धूप आ गई, जंगली जानवर है, ऐसे भी दिखाते ना कि वो ऐसे बैठे और पूरा एंट हिल बन गया। तो उनका वो बताने का तरीका था कि हम भी तप कर रहे हैं, हम मुश्किलों को सह रहे हैं, और ये प्रूव करना कि ऐसे एनवायरनमेंट में भी हम बैलेंस्ड है। तो जब नेगेटिव एनवायरनमेंट्स में भी आप बैलेंस्ड रहते हो, तब आपको पावर मिलती है, क्योंकि वो एक प्रूफ हो गया कि आप उसका गलत यूज नहीं करेंगे। अब सत्य है ये, आज भी हम तप करते हैं, फॉर्म्स अलग है। घर बैठे बैठे भी होता है ना, सास बहू है तो सास बहू को कुछ बोलेगी, बहू क्या करेगी? दो ताने मारे तो छोड़ के चले जाएगी क्या? नहीं जाएगी, अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी वेरी एक्सट्रीम। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा वैक्सीन, वीकेंड वायरस जरूरी है। तो सास जब आपको ताने मारती है, या पति जब ताना मारता है, जब वो कोऑपरेट नहीं करता, तो वो क्या है? वो थोड़ा सा वैक्सीन है जो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। आप, वो तप है आपका, कितना सह के भी, इतना सुन के भी आप चुप रहते हो, शांत रहते हो। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी आप रहते हो, जीते हो, खाना बनाते हो, कपड़े बर्तन घर संभालते हो। तो क्या बहू तप कर रही है क्या? नहीं। आज सास ने बोला, कल बहू देखेगी, पॉइंट नोट करेगी, और फिर वो रिटर्न करेगी। तो जब वो रिटर्न करती है तब क्या है? तब सास तप कर रही है। वो चली जाएगी क्या एक ताने में? अनकंफर्टेबल सिचुएशन में तो अलग अलग तरीके से बहू भी करती है, अपनी पसंद का खाना बनाएगी, आज लेट हो गया, आधा घंटा लेट खाना देगी, अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है, ये जो छोटे मोटे जहर है आपकी जिंदगी के, छोटे मोटे वीकेंड वायरसेस हैं, ये आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। एक तरह से आपका ये तप है। हस्बैंड लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में बॉस कुछ बोलते हैं, जूनियर कुछ बोलता है, कोऑपरेशन नहीं होता है, वो भी तप है। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बस में जाते हैं, होमवर्क करते हैं, टीचर इतना सुनाती है, एवरीबडी अदर इज मेकिंग यू एंग्री, है ना। अनुज की कंप्लेन है कि सब लोग उसको गुस्सा दिलाते हैं, वो गुस्सा नहीं करता। हाँ, हमेशा। तो ये भी एक तप है ना।
बहुत सारे सिटीज में देखो, घर से निकलते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, धक्का मुक्को खा के ऑफिस जाते हैं, फिर वहां पे काम करो, गालियां सुनो, फिर वो सब करके आओ। तो ये भी क्या है, एक तरह से तप है, क्योंकि जब हम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, वो तप है। तो जो इन सिचुएशंस में बैलेंस्ड रहता है उसको सिद्धियां मिल जाती है, उसको पावर्स मिल जाती है, क्योंकि उसने प्रूव किया। तो ऐसे सोचना कि सिद्धियां सिर्फ ग्रंथों में थी, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी, अब हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है, तो हमें सिद्धियां कैसे मिल सकती है? तो ये कंसेप्ट गलत है। तो शिव जी जो तप कर रहे हैं वो भी सत्य है, हम करते हैं। उन्होंने जो विष पिया वो भी सत्य है, वो भी हम करते हैं। हाँ, अब जरूरत नहीं है ना, वैसे हम जंगल में जाके क्या करेंगे, जंगल ही नहीं है। और यहां से जंगल जाते जाते अगर मैं पैदल भी जाऊं तो वहीं हमारे खत्म हो जाएंगे दिन, है ना। सब पॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं हो तो भी पानी पी के भी बीमार हो जाते हैं क्योंकि पॉल्यूशन है। तो वो भी चीजें, इम्यूनिटी, ऑल दिस थिंग्स मेक अस स्ट्रॉन्ग। तो ये है सत्य शिव जी का। अब शिव जी आदि योगी है, पहले गुरु, ये भी मैंने वीडियो में एक बताया है ना। सबसे फर्स्ट जो गुरु थे वो शिव जी थे, जिन्होंने सप्तऋषियों को ज्ञान दिया, ओरल ज्ञान। तो अब आप देखोगे ना कि सारे जीवंत गुरु, शिवरात्रि बहुत, मतलब उनके हम शिवरात्रि हर आश्रम में मनाई जाती है। इट इज अ वेरी बिग ओकेजन, वेरी बिग फेस्टिवल जीवंत गुरु के साथ। तो जीवंत गुरु के साथ शिवरात्रि मनाने का क्या कंसेप्ट है? जब हम अभिषेक करते हैं रोज वाटर से, पंचामृत से, तो जैसे शिव जी ने विष धारण किया था और आज तक भी हम उनके शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं, हम बेलपत्र या जो भी चीजें, हनी है, दही है, दूध है, हर वो चीजें चढ़ाते हैं जो उनको ठंडक देगी, क्योंकि हम में वो फिक्स है। क्या चीज फिक्स है? कि उन्होंने हमारे लिए विष धारण किया हुआ, उनको ठंडक देना है, क्योंकि आज तक वो हमारी नेगेटिविटी, तो विश इज व्हाट, नेगेटिविटी अराउंड अस। तो वैसे भी जब हम जीवन गुरु के सानिध्य में होते हैं तो वो भी हमारा विश, हमारी नेगेटिविटी, जब हम समर्पण कहते हैं, मैंने हमेशा कहा समर्पण मतलब क्या, अपने कर्म, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो जितने हमने नेगेटिव कर्म किए वो उनको हम समर्पण करते हैं। तो ये जो ओकेजन हम मनाते हैं, जब उनके हम चरण धोते हैं, तो हम वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनको ठंडक मिले। देखो फर्क है, वो विष जो पूरे सृष्टि का विनाश कर सकता था, वो शिव जी को सिर्फ जलन देता है। ऐसा नहीं है कि उससे शिव जी बच गए, हाँ उतना विनाश नहीं होगा, पर सिर्फ क्या होगी, उनको जलन होगी। वैसे ही अगर आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिंदगी की, तो वो बड़ी प्रॉब्लम जब आप गुरु को समर्पण करते हैं तो गुरु को इतना बड़ा कुछ नहीं होगा, उसी के कंपैरेटिव में सेम रेशियो में थोड़ी सी कुछ तकलीफ होती है। तो ये समर्पण करना, चरण धोना, ये एक तरीका है कि उनको वो ठंडक मिले। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेडिटेशन जब करते हो तब पूरा फोकस गुरु चरणों पे रखना चाहिए। तो गुरु चरणों पे फोकस रखने से क्या होता है, अपने आप वो जो फ्लो है आपके नेगेटिविटी का, वो जो समर्पण का, वो कंप्लीट होता है। फिर जब हम रोज वाटर से उसको रोज धोते हैं तो क्या करते हैं, उस जगह को ठंडा करते हैं, उस जगह को क्लीन करते हैं, ताकि उनको थोड़ी ठंडक मिले, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, अच्छा मिले, अच्छा लगे। तो आज तक हम शिवलिंग पे जो ठंडी चीजें चढ़ाते हैं वो इसलिए चढ़ाते हैं कि सत्य है, वो हमारी नेगेटिविटी ग्रहण सच में करते हैं। और उन्हीं के माध्यम जो आज जीवंत गुरु है वो भी आपकी नेगेटिविटी किसी न किसी बहाने ग्रहण करते ही हैं। अब फर्क क्या आ जाता है, एक ही छोटा सा फर्क है। सपोज 2 नेगेटिव इंसिडेंट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं, हाँ, आप जीवंत गुरु के सानिध्य में है। एक इंसिडेंट पूरा खत्म कर दिया, आपका समर्पण इतना है, आपका ग्रैटिट्यूड इतना, आपके मन में भाव शुद्ध इतना है कि वो जो नेगेटिव है वो बिल्कुल खत्म कर दिया, आपको वो चीज छू भी नहीं पाई। सेकेंड जो चीज थी नेगेटिविटी,
जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सीडेंट बड़ा होने वाला था तो छोटी सी चोट आपको लग जाती है, ठीक है। अब ये सब भाव और मानने की बातें। पहली चीज जो आपको छू भी ना पाई, जब माया जाल घेरेगी ना तो वो आप बोलोगे वो तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। गेटिंग इट? आप क्या बोलोगे? ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने क्या लिया। फिर जब माया जाल और घेरेगा तो आप क्या बोलोगे? देख, मैं वॉकिंग करने गई थी, साइकिल लग गई, मेरा नाखून टूट गया। जीवन गुरु तो बोलते हैं कि मेरे सानिध्य में आपको कुछ नहीं हो पाएगा, पर मेरा नाखून टूटा, कितना दुख रहा है मुझे। इट इज रियली पेनिंग, इट्स फैक्ट। तो ऐसा जब माया जाल घेरता है तो आपको मेडिटेशन जब हम करते हैं, जब हमारा पूरा समर्पण होता है, तो जो नहीं हुआ वो भी हमें दिखता है। जो चीज छू के भी चली गई, जो छुई भी नहीं आपको, जैसे तुमको भी दिखी थी, आपको भी दिखी थी, तो जो चीज आपको हुई नहीं तो वो भी दिखता है। जब हमारे मन में डाउट होता है तो वो हमें, अगर समर्पण है तो वो डाउट तो आना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी आपको एक सीन दिखाया जाता है कि ऐसा हो सकता। वो सपने में कभी आता है, कभी कुछ होता है ना। इसको तो 2-3 चीजें दिखाई दी, मिक्सर फट गया, पूरा शॉक लग गया, चोर आके चोरी करके ले गया। तो वो सब चीजें जो तुमने सपने में सही, वो चीजें जो तुम्हारी फैक्ट होने वाली थी जिंदगी में, वो निकल गई। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं और जब सपने में हम कुछ बुरा देखते हैं तो वो क्या होता है, बेसिकली हमारे कुछ कर्म होते हैं जो हमको जीने पड़ते हैं। पर गुरु सानिध्य, गुरु कृपा इतनी अच्छी होती है कि वो आप जीते जी नहीं जीते हो। वो आप कैसे जीते हो? सपने में जी लेते हो। बहुत बार हम कुछ बुरा देखते हैं, अरे ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फिर हम डर जाते हैं, ऐसे क्यों दिखा, ऐसे क्यों दिखा, नहीं, वो कर्म थे। वो अपने सपने में देख के, तो उस वक्त भी डरे ना हम, वो फील, सपने में भी डर गए थे कि नहीं, वो फील आया कि नहीं, तो कर्म में था वो फील करना, तो हमने वो फील कर लिया। ठीक है। तो ये सत्य है, ये समझना, और ये सब भाव की बात नहीं। तो ये होता है शिव सत्य है।